नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपकी 9वीं प्रश्नावली गणित के अंदर निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। इसमें से आपके एग्जाम के अंदर 6 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक ही प्रश्नावली इसके अंदर सिर्फ 9.1 ही करनी है, आपको 9.2 नहीं करनी है। रिवाइज सिलेबस के अनुसार इसको 9.2 को हटा दिया गया है, यानी जो दूरी सूत्र पर आधारित सवाल हैं आपको सिर्फ वही करने हैं, और दूरी सूत्र पर आधारित आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्नावली है, वो है 9.1 प्रश्नावली। तो सिंपल से आपके कुछ 15 सवाल हैं। अगर आप इनमें से 15 में से कोई गिनती के सवाल हैं जो एग्जाम में आने लायक होते हैं, अगर आप उनका अच्छी तरह अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपके 6 में से 6 नंबर बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। और आपको प्रश्नावली से इस तरह से समझाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से। आज की क्लास में अपन इस प्रश्नावली का बेसिक बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे, ताकि आपको एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन घुमा के भी दे देता है तो फिर उसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं इसका बेसिक क्या है और फिर अपन प्रश्नावली के सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसका बेसिक क्या है, निर्देशांक ज्यामिति कहते किसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जिसके बारे में अपन पहले बात किया अंकों के बारे में कि इसमें से 6 नंबर का प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो देखो निर्देशांक ज्यामिति, पहले अपन क्या करते थे, संख्याओं को व्यक्त करने के लिए संख्या रेखा का यूज करते थे। किसी सीधी रेखा में एक बिंदु को व्यक्त करने के लिए या सीधी रेखा की दूरी ज्ञात करने के लिए संख्या रेखा का। लेकिन वहीं पर आपको एक समतल के अंदर किसी के अंदर ज्ञात करनी हो तो फिर अपन इस निर्देशांक का उपयोग करते थे, जो अपने चौथी प्रश्नावली में भी पढ़ा था और यहां पर भी अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये कहलाता है कार्तीय निर्देशांक। क्या कहलाते हैं? कार्तीय निर्देशांक। ठीक है, इस जो लाइनों को निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्देशांक अक्ष। इनके स्पेशल नाम होते हैं, ये होता है एक्स अक्ष। क्या नाम होता है? एक्स अक्ष। और ये वाला है वाई अक्ष। इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। इधर माइनस का होता है तो इसको अपन नाम की तरह बोल सकते हैं एक्स डैश अक्ष। एक्स डैश का मतलब होता है यहां माइनस की तरफ, इधर की संख्या माइनस की तरफ आएगी। यहां पर अपन इसका नाम देते हैं वाई डैश अक्ष। ये तो हो गए इसके जो निर्देशांक अक्ष हैं उनके नाम। हमेशा इधर एक्स अक्ष लिखना है, इसके सामने एक्स डैश, ऊपर वाई लिखना है और नीचे वाई डैश अक्ष। ठीक है, बीच में जो बिल्कुल बिंदु होता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अब इनकी निर्देशांकों की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी भी बिंदु के निर्देशांक को व्यक्त करने के लिए, मतलब वो बिंदु कहां पर स्थित है उसकी स्थिति बताने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। ठीक है, निर्देशांक को। अब देखो इसके कितने भाग हो गए। अगर मान लो मैं इसको बोर्ड के ऊपर बना देता हूं पूरे पे, तो ये कितने भाग बन जाएंगे? इसके 4 भाग। तो भाग, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश बोलते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, इसका नाम होता है प्रथम चतुर्थांश। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश। ये होता है तृतीय चतुर्थांश। और अंतिम जो होता है वो होता है चतुर्थ चतुर्थांश। ये इसको 4 स्पेशल भागों में बांटा गया, इसके नाम होते हैं स्पेशल। हमेशा इसी तरह याद रखना है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। आप कहेंगे सर इतना तो हमें पता है, लेकिन सभी का अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल जीरो लेवल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपको 15 नंबर हैं, सिर्फ 15 ही क्वेश्चन है, तो आपको लेवल आपको चेंज करके भी दे सकता है, थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल भी दे सकता है। तो अपन इस तरह से करेंगे कि एग्जाम के अंदर सिंपल क्वेश्चन आ जाए, ताकि कितना भी मुश्किल आ जाए उसको आसानी से कर पाए। ठीक है, तो ये थे चतुर्थांश। अब देखो जो संख्या की बात करें, इसके अंदर यहां पर जो अपन निर्देशांक व्यक्त कैसे करते हैं, देखो निर्देशांक जो व्यक्त करते हैं वो इस तरह से करते हैं। यहां पर x की वैल्यू होती है, यहां पर y की वैल्यू। पहले हमेशा x का मान रखा जाता है, दूसरा y का मान। इस तरह से ब्रैकेट के अंदर व्यक्त किया जाता है। पहला मान जो होगा वो आपको x अक्ष पर देखना होता है, दूसरा y अक्ष पर देखना होता है। ठीक है, अब बात करें इसके अंदर, तो इस चतुर्थांश के अंदर प्रथम के अंदर x का भी मान प्लस का होता है, y का भी प्लस का होता है। x भी प्लस में, y भी प्लस में। दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो x होता है माइनस में और y होता है प्लस में। तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो x भी माइनस में और y का मान माइनस में होता है। और लास्ट अंतिम चतुर्थ की बात करें तो x तो होता है प्लस में और y होता है माइनस में।
अब कहेंगे सर इनसे क्या मतलब, तो देखो इनसे ये मतलब होता है आपको सीधी सीधी संख्या देके पूछ लेता है 3 माइनस 2 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। 3 माइनस 2 कौन से चतुर्थांश में है। देखो पहली संख्या 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का है, और दूसरा माइनस का, तो प्लस और माइनस किस में आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है। ये देखो माइनस प्लस है, ये अलग है, और ये प्लस माइनस अलग है, तो अपन इसको कह देंगे भैया ये तो चतुर्थांश में है। दूसरा देखो एक संख्या है -3 और -5, ये कौन से चतुर्थांश में है आपको बताना है। तो देखो दोनों ही माइनस के आ रहे हैं, तो दोनों ही माइनस कौन से होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में, तो इसके आगे अपन लिख देंगे तृतीय चतुर्थांश में है, ये पूरा लिखना है तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, अगर मान लो आपको ऐसे दे दे -5 और 2, ये कौन से चतुर्थांश में है, तो -5 और 2 देखो पहला माइनस का, दूसरे के आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस का, तो माइनस प्लस किस में है, कौन से में, द्वितीय चतुर्थांश में, तो इसको लिख देंगे द्वितीय में। अगर दोनों ही प्लस के 5 और 4 लिखा हुआ हो, कौन से चतुर्थांश में, दोनों ही प्लस के, तो ये प्रथम चतुर्थांश में है। ये कौन से में है, प्रथम चतुर्थांश में। लिखते हुए हमेशा ऐसे ध्यान रखना है, जो मान रखा हुआ है x का वो पहले लिखा जाता है और y का बाद में लिखा जाता है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, तो x के मान होते हैं, इनका विशेषण नाम भी होता है, इसको कहते हैं भुज, और y का जो होता है इसको कहते हैं कोटि। यानी x अक्ष का जो मान होता है, x का जो मान होता है, x निर्देशांक का, उसको भुज कहते हैं, और y का जो मान होता है उसको कोटि कहते हैं। जैसे ये निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर भुज का मान पूछे तो 3 और कोटि का पूछे तो ये 2 माइनस का लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन भुज और कोटि के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त की, और कौन से चतुर्थांश में किस किस तरह से निर्देशांक होते हैं। अब अपन इसके बाद में देखते हैं इसकी संख्या कैसे लिखते हैं। हमेशा x वाली की तरफ आपको प्लस का लिखना है, जैसे 1 बराबर बराबर दूरी पर 2 3 4 5। ये प्रश्नावली आपको बता देते हैं, अगर एग्जाम के अंदर इसका प्रश्न आता है 9वीं का, तो आपको ग्राफ नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये प्रश्नावली ग्राफ से ही रिलेटेड है, लेकिन ग्राफ पे नहीं करनी होगी, आपको पेज पे करनी है। तो आपको ये स्केल से बराबर बराबर दूरी पर ये बिंदु लेने हैं। ये तो अभी तक x के मान लिखे, इसी तरह अपन y के भी मान लिखेंगे। ये y का हो गया 1 2 3 4। ठीक है, इस तरफ लिखेंगे x के मान। अब देखो x के इधर आ गए, अब इधर माइनस में चलेगा x का मान, -1 -2 -3 -4। अब y के ऊपर प्लस में, y के नीचे माइनस में चलेंगे, -1 -2 -3 -4। ठीक है, बीच में है 0 0। अगर आपसे पूछे 0 0, ठीक है, 0 0 लिखा हुआ है, ये बिंदु O होता है, ज्यादातर इसको ये O लिखा हुआ है, ठीक है, और ये 0 0 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु आपसे सवाल में कहीं भी पूछ ले मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। क्या होते हैं, 0 0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बातें समझ में आ गई इतनी, कि ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। ठीक है, ये निर्देशांक को इस तरह से लिखते हैं, कौन सा निर्देशांक कौन से चतुर्थांश के अंदर है उसका भी अपन पता लगा सकते हैं। ये सिंपल सा याद रखो, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। देखो कैसे, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, तो प्लस प्लस। इसमें देखो पहला x की तरफ देखना, ये x माइनस में y प्लस में। तीसरे में देखो x भी माइनस में y भी माइनस में। चौथे में देखो x तो प्लस में है y माइनस में। तो इस तरह से अपन इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अपन इसके बारे में। अब अपन क्या करते हैं, ये तो अपन नॉर्मल इसके बारे में जानकारी। अब देखो निर्देशांक को ग्राफ के अंदर बनाते कैसे हैं। वैसे तो आपको चौथी प्रश्नावली में वैसे बता रखा है, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। जैसे ये बिंदु है पहला, इसको अपन बना के देखते हैं इसके अंदर किस तरह से बनाना है। ठीक है, 3 - 2 ये इस ग्राफ के अंदर बनाते हैं। 3 - 2 कहां पर है, तो देखो x का मान पहला x वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे देखना है। ये वाली लाइन है x की, तो पहला मान इसी लाइन पर देखना है। x बराबर 3 कहां पर है, तो x बराबर 3 देखो इसके ऊपर कहां पर है, ये रहा x बराबर 3। ठीक है, x बराबर 3 मिल गया। और y बराबर -2 दूसरा मान किसका है, y का, तो y बराबर -2 ये रहा। तो ये इसको इस तरह से मिलाते हुए जहां पर ये बिंदु मिलेगा उसको अपन क्या कह देंगे, ये जो बिंदु है ये है 3 - 2। इस तरह से आपको ग्राफ के अंदर इसके बिंदु बनाने होते हैं। तो यहां पर अगर इस बिंदु के पूछ ले, मान लो मैंने एक बिंदु यहां पर बना दिया, इसके निर्देशांक बताओ क्या है। यहां पर एक बिंदु है जिसको मैंने लिख दिया P,
बिंदु P के निर्देशांक। तो बिंदु P के निर्देशांक लिखने हैं ना, तो बिंदु P के निर्देशांक कैसे लिखेंगे? देखो पहले x का मान कौन सा है? x की वाली लाइन ये है, तो x की तरफ आ जाओ इधर। तो x की तरफ कितना है? -3, तो पहले लिखेंगे -3। अब y की तरफ के लिए इधर जाओ, ये रहा ये y की तरफ कितना है? 1 है, तो लिखेंगे 1, -3 और 1। बिंदु P के निर्देशांक क्या है? -3 और 1 है। ठीक है, तो ये कुछ इस निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अपने जानकारी प्राप्त की। ज्यामिति क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ज्यामिति के चित्र बनते हैं। जैसे हो गया वर्ग, हो गया चतुर्भुज, हो गया त्रिभुज, हो गया, ठीक है, सीधी रेखा होगी, सरल रेखा होगी, इस तरह के चित्र बनते हैं, इसलिए इसको ज्यामिति निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक मतलब ये अपन बिंदु जो बनाते हैं, कार्तीय निर्देशांक, और ज्यामिति का मतलब इसमें ज्यामिति वाली आकृतियां बनती है, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, इस तरह की आकृतियां बनती है। तो ये कुछ इसके बारे में जानकारी होगी। अब ये तो सवाल हो गया बेसिक का। अब देखो इसके अंदर पूछेगा क्या? पूछेगा कुछ इस तरह से, जैसे दोबारा से एक छोटा सा निर्देशांक बना लेते हैं। ये x अक्ष हो गया, ये y हो गया, ये y डैश और ये x डैश, ये O हो गया मूल बिंदु निर्देशांक। अब आपसे पूछेगा क्या? जैसे मान लो यहां से यहां तक की आपको दूरी दे रखी है, जैसे 1 2 3 4, और रेखा यहां से यहां तक है। क्या इसकी लंबाई आप बता सकते हो? लंबाई बिल्कुल बता सकते हैं। 2 से स्टार्ट हुई 4 तक, मतलब 1 और 2, इसकी लंबाई कितनी है? 2 है। वैसे ही अगर मान लो अगर कोई रेखा यहां से स्टार्ट होती और यहां तक होती, ठीक है, एक और पॉइंट ले लेते हैं, यहां तक, यहां से स्टार्ट होकर यहां तक होती, इस रेखा की लंबाई बता सकते हो आप कितनी इकाई है? बिल्कुल बता सकते हैं। 1 2 3, 3 बॉक्स के बराबर है, तो 3 इकाई होगी। अब यहाँ पे इतना सिंपल तो पूछेगा नहीं। एग्जाम में अब आपके कैसे पूछते हैं इसके निर्देशांक? मान लो एक निर्देशांक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। अब आपको इसकी क्या करनी है? बीच की दूरी बतानी है। तो अब आप सीधी दूरी नहीं लगा सकते। इसको मान लिया बिंदु P जिसके निर्देशांक है x1 y1, और यहाँ पर मान लिया बिंदु Q जिसके x2 y2 है। अब आपको P और Q के बीच में दूरी निकालनी है, तो इसके लिए स्पेशल सूत्र है। पूरी प्रश्नावली इसी सूत्र पर आधारित है। कहीं ना कहीं ये सूत्र एक समकोण त्रिभुज पर बनता है, समकोण त्रिभुज जैसे अपन बनाएंगे, ठीक है, इसके आधार पर है। लेकिन अपने को सीधा याद रखना है दूरी PQ दूरी याद रखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ये जो दूरी सूत्र है, ठीक है, इसी के ऊपर आपकी पूरी 9.1 प्रश्नावली, या कह दे अब जो एग्जाम के अंदर आपकी 9वीं प्रश्नावली आने वाली है वो पूरी इस एक ही सूत्र पर आने वाली है। सूत्र देखो सिंपल सा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इस सूत्र के अंदर मान रखेंगे। यहां पर आपको बिंदु के निर्देशांक दिए होंगे, आप उसका मान रख के और निकाल सकते हो। ये सूत्र किससे बना हुआ है? ये कहीं ना कहीं सूत्र पीछे की आप बैकग्राउंड देखेंगे, हालांकि आपसे पूछेगा नहीं। ये सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से ही बना हुआ है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपन निकाल के और उसके बीच में ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका निर्देशांक का कुछ बेसिक जानकारी। अगर आप इसको अच्छी तरह करते हैं तो आपके एग्जाम के अंदर जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन एक एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी सी बातें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है, वो अपन सवाल के अंदर सीखते जाएंगे आगे आगे, और प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे सवाल में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तो अब अपन शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 9.1। ठीक है, 9.1 का पहला सवाल देखते हैं। बहुत ही आसान से तरीके से सवाल, देखो ये सवाल ही आपको देखो 1 से लेकर जो 5-6 नंबर तक सवाल है वो आपको सिर्फ बेसिक क्लियर करवाने के लिए है। हालांकि इसमें से एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपका बेसिक भी क्लियर होगा और साथ में आपको आसानी से आगे वाले सवाल भी समझ में आते रहेंगे। तो देखते हैं पहला सवाल क्या दिया हुआ है। पहला सवाल दिया है, दिए गए आकृति में बिंदु P, Q, R व S के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको सिर्फ इस चित्र में देख के ये जो बिंदु P है, ये Q है, R है और S है, इसके सिर्फ निर्देशांक बताने हैं, क्या निर्देशांक है। तो आपने ये तो सीख लिया, निर्देशांक पता करना आपने जस्ट पहले ही सीखा है। तो देखो अब सबसे पहले बिंदु P के निर्देशांक लिखते हैं। ठीक है, निर्देशांक लिखते हुए आपको पहले ध्यान रखना है, पहले x का मान और दूसरा y का मान लिखना है। तो P बिंदु पर आते हैं, सबसे पहले P, ये अपनी लाइन है x अक्ष, तो पहले x का मान, तो B बिंदु से x अक्ष कहां पर है? x अक्ष की तरफ देख लो, ये रहा। अब देखो यहाँ पे एक एक जगह छोड़ रखी है, ये 2, ये 4, ये 6, 4 और 6 के बीच में अपने को पता है कितना आएगा, यहां आएगा 5। तो मैंने x का मान लिख दिया 5। अब लिखेंगे y का, तो y का मान देखने के लिए y अक्ष की तरफ आओ, ये रहा y अक्ष, इसकी तरफ देखो 2 और 4 के बीच में कौन सा आएगा, नहीं लिखा हुआ, तो ये आएगा 3।
2 और 4 के बीचों बीच एकदम बीच में मध्य में, तो यहाँ पर आपको जगह भी छोड़ रखी है, इसका मतलब 3। तो पहला जो बिंदु है P के निर्देशांक हो गए 5 और 3। पहले x अक्ष की तरफ देखना है, फिर दूसरा y अक्ष की तरफ, सारे इसी तरह देखने आप आसानी से कर पाओगे। अब देखो दूसरा बिंदु है Q। Q के निर्देशांक देखते हैं। Q ये रहा। Q के लिए पहले x अक्ष की तरफ देखो, x अक्ष ये रहा, नीचे की तरफ -4, सीधा सीधा -4 पे है तो यहाँ लिख दिया -4। दूसरा देखो कौन सा है, y वाला, y की तरफ इधर देखो, ये इधर कितना लिखा हुआ है 6 प्लस का, तो यहाँ लिख दिया 6। तीसरा देखो बिंदु R देखते हैं, P हो गया, Q हो गया, अब R देखते हैं। R बिंदु ये रहा। R के लिए पहले x का मान, तो x कहां पर है, इससे ऊपर की तरफ है x वाला, इधर नहीं देखना, इधर तो y है, ये तो y वाला है, ये रहा x का, ये y अक्ष है, ध्यान रखना, और ये y डैश अक्ष है, ठीक है, ये x डैश और ये y डैश। अब देखो पहले r का मान देखते हैं। r का मान x की तरफ देखो, ये x वाली लाइन की तरफ आएंगे, तो -4 और -2 के बीच में क्या आएगा, -3। तो पहले x का मान हो गया -3। अब देखते हैं y का मान, तो y की तरफ इधर आओ, r से इधर की तरफ जाएंगे तो y का मान, ऊपर की तरफ जाएंगे तो x का मान ये रहा -2, तो यहां पर लिख देंगे -2 है। लास्ट बचा हुआ है s के देख लेते हैं। s ये रहा बिंदु, पहले x का मान देखना है, x की तरफ ये रहा ऊपर x से, इससे, तो यहां पर देखेंगे तो ये पहला बिंदु है, देखो 0, यहां पर क्या है 0 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1 आएगा, तो x का मान हो गया 1। अब y का मान देखते हैं, तो y के लिए y वाली लाइन इसके पास में ये रही, देखो 4 के आगे खाली जगह छोड़ रखा है, इसके आगे 6 है, तो 4 के बाद में क्या आएगा 5, और वो भी माइनस का, क्योंकि ये नीचे y का मान क्या होता है माइनस में, तो -5। बस सिंपल से तरीके से आपको क्या करना था, सिर्फ P Q R और S के निर्देशांक लिखने थे, x और y के मान लिखने थे, जो अपन इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये था इसका पहला सवाल, बहुत ही सिंपल सा। आपको क्या करना होता है, देखो किसी भी बिंदु के निकालने के लिए, जैसे मान लो Q है, तो Q से x अक्ष नीचे की तरफ, तो पहले x का मान देख लो, फिर इधर की तरफ y का मान। जैसे ये है तो इससे तो x अक्ष ऊपर है, तो पहले x अक्ष का मान देख लो, फिर इधर y अक्ष का मान देख लो, बस इतने से आसानी से अपन इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये था बहुत ही आसान से तरीके से किया गया आपका पहला सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखो क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए, यानी आपको इसके अंदर ग्राफ के अंदर बनाना है। फिर से मैं कह देता हूं, इसके लिए आपको ग्राफ नहीं मिलेगा, सीधा इस तरह से पहले आपको बना लेना है कॉपी के अंदर। ये देखो सवाल के अंदर नहीं दिया हुआ है, पहले आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से बिंदु, ये बिंदु दिए हैं 1 2 3 4 5 6 बिंदु दिए हुए, आपको इसको बनाना है। जैसे पहले 1 2 हो गया, फिर -1 3 हो गया, -2 -4 हो गया, 3 -2 हो गया, 2 0 और 0 3, इनको सबको आपको ग्राफ के अंदर बनाना है। तो देखो अपन बिंदु लेते हैं, इनके नाम देते जाएंगे A B C D E F ऐसे। तो पहला है 1 और 2, यानी x बराबर 1 देखना है, y बराबर 2 देखना है। तो x बराबर 1 ये रहा और y बराबर 2 ये रहा, तो ये बिंदु कुछ यहां बनेगा, ठीक है। इसको कह देते हैं अपन बिंदु A, और इसका है 1 और 2। ये कुछ आप बनाना चाहो तो इस तरह से इसको ड्रैश लाइन खींच सकते हो। ये हो गया बिंदु पहला 1 और 2 का। दूसरा देखो -1 और 3, x बराबर -1 देखना है, पहला मान x का, दूसरा y का। x बराबर -1 कहां पर है, इस पूरी लाइन पे, ये x वाली लाइन है, ये रहा -1, और y बराबर 3, y बराबर प्लस का है, ऊपर देखो ये रहा, ठीक है। तो कुछ यहां पर इस तरह से बनेगा बिंदु, ये रहा। ये अपन मान लेते हैं बिंदु B है, जिसके निर्देशांक है -1 और 3। अगला बिंदु देखो -2 और -4, x बराबर -2, y बराबर -4। तो x बराबर -2 पहले देखो कहां है, ये रहा x बराबर -2, y बराबर -4 इस वाली लाइन पे देखना, y बराबर -4 कहां है, ये रहा। तो ये दोनों कहां पर मिलेंगे, ये लगभग यहां पर। तो ये बिंदु हो गया C, -2 और -4, ठीक है। इसके बाद में आप चाहें तो इसको डैश डैश ऐसे मिलाते रहें, ताकि आपको ध्यान रहे ये बिंदु सही बनाया। देखो x बराबर -1 ये रहा, y बराबर 3 ये रहा। आप चाहें तो इसको भी मिला सकते हैं इस तरह से, थोड़ा सा बिंदु इधर आएगा, ये यहां, ठीक है। इस तरह से बनाते रहें। अगला बिंदु देखो कौन सा है, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, चौथा देखो 3 -2, x बराबर 3, y बराबर -2। x बराबर 3 कहां पर है, ये रहा x बराबर 3, और y बराबर -2 इसके ऊपर देखो, y बराबर ये रहा। तो ये कुछ बिंदु आपके यहां आएगा, इसको अपन कह देते हैं D, 3 -2, ठीक है। और इसको इस तरह से मिला देंगे।
अगला जो बिंदु है वो देखो, अब इंपॉर्टेंट है दोनों, देखो x बराबर तो 2 है, y बराबर 0। x बराबर 2 कहां पर है, ये रहा x बराबर 2। अब इस वाली लाइन पर बात करें तो इस लाइन पर सभी की जगह y बराबर क्या होता है, 0 होता है। इस लाइन पर पूरी पर क्या है, x वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर y का मान क्या है, 0 है। और y वाली लाइन की बात करें तो इसके ऊपर सभी जगह x क्या है, 0 है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, x बराबर तो 2 लेना है, y बराबर 0। तो x बराबर 2 और y बराबर 0 ये रहा, ये खुद ही बिंदु है, इस लाइन के ऊपर ही आएगा, ध्यान रखना। इसको अपन कह दिया d तक आ गया था, ये बिंदु हो गया अपना e, जिसको कह दिया 2 और 0। और अगला जो बिंदु है x बराबर 0 y बराबर 3। अब की बार x 0 है तो इस वाली लाइन पर x 0 होता है, इस वाली लाइन पर y 0 होता है, x वाली लाइन पर y 0 होता है और y वाली लाइन पर x 0 होता है। तो x 0 और y 3, ये रहा यहां पर बिंदु, ये रहा। ठीक है, इसको कह देते हैं f 0 और 3। तो ये सारे के सारे आपको इस तरह से ग्राफ में बनाने थे और बहुत ही आसानी से आप इसको ग्राफ में बना सकते हैं। बस आपको पॉइंट देखना है, पहला मान x का और दूसरा y का, जहां पर मिल रहे हैं वहां पर डैश डैश लाइन खींच के और बना दो। तो ये था आपका दूसरा इंपॉर्टेंट सिंपल सा सवाल। इसके बाद में देखते हैं तीसरा सवाल। देखो तीसरे सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O यानी 00 P 03 और R 04 को आलेखित कीजिए। यानी इनको पहले इस ग्राफ के अंदर बनाना है, पहले आपको इस तरह से एक ग्राफ बना लेना है, एक अक्ष बना लेने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यदि PQRS एक आयत हो, यानी PQRS क्या है, एक आयत बनाना है और बिंदु Q के निर्देशांक बताने हैं। फिर एक आयत बनेगा तो फिर बिंदु Q के निर्देशांक क्या होंगे वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इस तरह से एक ग्राफ बना लो, लाइनें x अक्ष और y अक्ष। देखो इसका नाम क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं x अक्ष, x अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, y अक्ष। इधर क्या होता है, x डैश अक्ष और ये होता है y डैश अक्ष। अब देखो यहां पर ये हो गया 0 1 2 3 4 और 5। इधर x वाला जिधर लिखा हुआ है प्लस में, y लिखा हुआ है ऊपर प्लस में 1 2 3 4, इधर माइनस में -1 -2 -3 -4, इधर भी ले लेते हैं -1 -2 -3 और -4, बीच में क्या है 0। अब क्या करते हैं, जो निर्देशांक आपको दिए वो बताते हैं। सबसे पहला निर्देशांक O00 कौन सा होता है, मूल बिंदु ही होता है। पहला बिंदु तो ये हो गया मूल बिंदु, ये कौन सा है 00। दूसरा देखो बिंदु P लेना है x0 और y3। x0 कौन सी लाइन पर होता है, इस पर, और y बराबर कितना है 3, तो ये रहा x0 और y3, x0 और y3। उसके बाद अगला देखो बिंदु R जो दिया हुआ है, ये तो हो गया बिंदु O लिखा हुआ है, ये हो गया बिंदु P। अब बनाते हैं बिंदु R। R है 0 4, x की जगह 0 y की जगह 4। तो देखो ये जो सवाल है यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया है, ये 3 और 0 है, तो ये फिर बिंदु ये नहीं होगा, ध्यान रखना। ये बिंदु अपन दूसरा बनाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, आगे अपन दोबारा से इस सवाल को करते हैं, वापस से बिंदु ये बनाते हैं। यहां पर देखो x बराबर 3 और y बराबर 0 है, तो x बराबर 3 किस पर देखना है, इस लाइन पर, और y बराबर 0 इस लाइन पर, y बराबर 0 होता है। बिंदु कौन सा होगा, ये वाला। तो ये है बिंदु P। उसके बाद में आपको कहा हुआ है अगला बिंदु R है। अगला जो बिंदु R है उस R का मान देखो अब है 0 4, x बराबर 0 और y बराबर 4। तो x0 कौन सी लाइन पर होता है, y वाली लाइन पर, और y बराबर कितना देखना है 4, तो y बराबर 4 क्या है, ये रहा। तो ये हो गया बिंदु R। अब इसे आयत कैसे बनेगा, अब आयत आपको बनाना आता है, कैसे बनेगा, इसको इस तरह से बनाएंगे, देखो और फिर यहां से थोड़ा सा एकदम आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। ये इसका आयत हो गया। अब ये बिंदु है Q, इसके निर्देशांक आप बताओ क्या होंगे। तो बिल्कुल आसानी से आप देख के बता सकते हो। यहाँ पे Q के निर्देशांक लिखने हैं, Q का पहले x का मान लिखेंगे, तो x वाली तरफ देखो इसका मान कितना है, x की तरफ नीचे देखेंगे तो 3 है, x का मान कितना है 3। और y के लिए आपको इधर देखना है, y का मान कितना है 4, y का मान कितना हो गया 4। अगर ये PQRO PRQ दिया हुआ है, PQRS नहीं दिया हुआ है, PQRO दिया हुआ है, ठीक है। ये अगर आयत है, अगर ये आयत है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, कुछ इस तरह से होंगे, यानी Q के निर्देशांक 3 और 4। तो लिखेंगे अतः
बिंदु Q के निर्देशांक क्या है? 3, 4 हैं। क्या होंगे? 3 और 4। पहले आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ के अंदर ये बिंदु है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये 0, 3 था, अगर आप थोड़ा सा भी गलत कर दोगे तो फिर आयत नहीं बन रहा था, इसलिए अपने को पता चल गया लिखा हुआ गलत है। तो पहले तो आपको सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है, अगर थोड़ा सा भी गलती होगी तो फिर सवाल आगे गलत चलेगा। ठीक है, तो ये छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है और इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो ये था आपका तीसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला चौथा सवाल। देखो ये तो अभी तक आपको मैंने जैसे बताया निर्देशांक बताकर इसके जो सवाल चल रहे हैं, दूरी वाला सूत्र अभी तक नहीं आया है। तो देखो अगला सवाल क्या दिया हुआ है? बिंदु -1 0 1 0 1 1 0 2 और -1 1 को आलेखित कीजिए और इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है। पहले इनको क्या करना है? निर्देशांक बताना है और जिस क्रम में लिखे हुए उसी क्रम में इसको मिलाना है और मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है वो भी बताना है। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसको इस ग्राफ के अंदर इस तरह से बना लेते हैं, ग्राफ x x y x और ये बनाकर, और फिर अपन इसको पहले इसको निर्देशांक इसके बनाते हैं। तो पहला है x बराबर -1 y बराबर 0। देखो x बराबर -1 y बराबर 0 तो कौन सा बिंदु होता है? ये रहा। तो अपन इसके नाम देते जाते हैं, जैसे मान लो इसको कह दिया a। दूसरा बिंदु है 1 और 0, x बराबर 1 y बराबर 0। x वाली लाइन पर ही देखना है, y बराबर नहीं देखना है। तो ये हो गया बिंदु B। तीसरा देखो कौन सा है? x बराबर 1 y बराबर 1, x बराबर भी 1 y बराबर भी 1। तो x बराबर और y बराबर 1 कहां होगा? कुछ यहां पर। ये हो गया बिंदु C। उसके बाद अगला है x बराबर 0 y बराबर 2। x 0 कौन सी लाइन पर होता है? इस लाइन पर। और y बराबर 2, ये y का मान देखना है, तो ये हो गया y बराबर 2। ये अपन बिंदु कह देते हैं D। अगला है x बराबर -1 y बराबर 1। x बराबर -1, ये रहा -1 और y बराबर 1, कुछ यहां पर बनेगा। ये हो गया। अब आपको क्या करना है? इसी क्रम में मिलाना है, इसीलिए मैंने A B C D नाम दिया था। अब आपको क्रम ध्यान है, पहला ये, दूसरा ये। अब इसको मिलाओ, तो ये तो लाइन मिली हुई है, इसको मिलाया, यहां से स्केल से मिलाना है आपको बिल्कुल सीधा। दूसरा देखो, फिर यहां से इसको यहां मिलाएंगे, इसको यहां से मिलाएंगे और इसको यहां से मिलाएंगे। तो ये क्या बना है? देखो चित्र कुछ कैसे बना है? पंचभुज जैसा। तो ये क्या आकृति बन रही है? ये एक आकृति पंचभुज है। तो लिखेंगे इन निर्देशांकों को क्रम से मिलाने पर एक पंचभुज आकृति प्राप्त होती है। ये लास्ट में आपको लिखना है, ये ग्राफ बनाकर और लिख देना है, इससे कौन सी आकृति? पंचभुज आकृति प्राप्त होती है। देखो अपनी जो आकृति प्राप्त हो रही है वो कौन सी है? पंचभुज है। देखो 5 भुजाएं जिनसे होती है, देखो एक भुजा पूरी ये है, ध्यान रखना, ऐसे नहीं है जिसको 2 टुकड़े मानेंगे, पूरी एक भुजा 1 2 3 4 और 5। तो 5 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? पंचभुज कहलाती है। तो ये एक जो चित्र होगा वो पंचभुज का होगा। आपको सिर्फ चित्र ही बनाना है, बाकी सवाल तो बहुत ही आसान सा है। देखो निर्देशांक बनाने ही अभी तक अपन सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये था इसका चौथा सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है चतुर्भुज बनाइए यदि उनके शीर्ष निम्नलिखित हो। आपको शीर्ष दिए हुए चारों शीर्ष 1 1 2 4 8 4 और 10 1। ये पहला है और दूसरे में -2 -2 -4 और 2 -6 और -2 और -4 और -6, ये 2 दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, पहले तो इसके निर्देशांक बना के इनका चतुर्भुज बनाना है और फिर आपको चतुर्भुज बनाकर ये बताना भी है कौन से प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, तो वो अपन चित्र देख के बताएंगे। तो पहला जो चित्र है वो बनाते हैं। देखो इसके अंदर पहला बिंदु दिया हुआ है 1 1, तो 1 1 कहां पर आएगा? ये रहा, इसको अपन नाम दे देते हैं A। ठीक है, ये x x y x आप इस तरह से बना लेंगे। आप कहेंगे सर ये बराबर क्यों नहीं लिया? अभी आपको चित्र बनेंगे तब समझ में आ जाएगा, फिर आपको भी पता लगने लग जाएगा कि कोई x x छोटा बड़ा ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखो बिंदु है 2 और 4, x बराबर 2 y बराबर 4, तो x बराबर 2 ये रहा, y बराबर 4 ये रहा। x बराबर 2 y बराबर 4 ये रहा, दूसरा बिंदु कह दिया B। तीसरा बिंदु देखो x बराबर 8 y बराबर 4, x बराबर 8 कहां है? ये रहा, और y बराबर 4 कहां है? ये रहा।
8 और 4 कुछ यहाँ पर बनेगा इस तरह से। ये हो गया, अपन इसको कह देते हैं बिंदु सी। और लास्ट है 10 और 1, x बराबर 10 कहाँ है, ये रहा, और y बराबर 1 यहाँ थोड़ा सा ऊपर, ये रहा, ये हो गया बिंदु डी। अब आपको क्या करना है, इसको स्केल की सहायता से इनको मिलाना है। ये थोड़ा सा ऊपर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो देखो कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से। आपको स्केल से मिलाना है तो बिल्कुल परफेक्ट चित्र बनेगा, और बिल्कुल बराबर बराबर दूरी, ये जो दूरियां है ना, ये सब में बराबर बराबर लेंगे तो चित्र बिल्कुल सही बनेगा। और इसको ऐसे मिलाएंगे, ये रहा। तो ये एक जो त्रिभुज बना है, ये चतुर्भुज बना है, कौन से प्रकार का है, ये आमने सामने की भुजा समांतर है, तो समांतर भुजा हो गया। तो ये कौन सा हो गया, यह एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। कैसे पता चला, जिसमें दो भुजाएं आपस में समांतर हो, देखो ये और ये दो ही भुजा समांतर है, बाकी वाली समांतर नहीं है। अगर ये भी दोनों समांतर होती तो अपन इसको कह देते हैं कौन सा, समांतर चतुर्भुज। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ दो भुजा, एक ये और ये क्या है, आपस में समांतर हैं। समांतर का मतलब जो बराबर दूरी पर चलती है, कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो जो पहले प्रकार का चतुर्भुज बना है ये है समलंब चतुर्भुज। अब इसी प्रकार दूसरा बना के देखते हैं, ये बड़ा। इसके अंदर पहले निर्देशांक, अब देखो मैंने ये इधर वाला बड़ा क्यों लिया था, क्योंकि सारा चित्र इधर बन रहा था, माइनस में इसमें कोई संख्या ही नहीं आ रही थी, तो ये छोटे लिए थे। इसी प्रकार इसको देखते हैं। पहला निर्देशांक है -2 x बराबर भी -2, y बराबर भी -2, तो कहां बनेगा, कुछ यहां पर, इसको कह देते हैं x बराबर -2, y बराबर -2। दूसरा देखो x बराबर -4, y बराबर 2, x बराबर -4, y बराबर 2 ऊपर बनेगा यहां पर, ये हो गया बी बिंदु। x बराबर देखो -4, y बराबर 2। तीसरा x बराबर -6, y बराबर -2, x बराबर -6, x बराबर -6 ये रहा, और y बराबर -2 कहां है, ये रहा। ये बिंदु बी कह दिया, इसको कह दिया सी। और लास्ट है x बराबर -4, y बराबर -6, x बराबर -4 ये रहा, और y बराबर -6 ये रहा। x बराबर -4 ये यहां पे, और y बराबर -6 ये यहां पर। ये है डी, x बराबर -4, y बराबर 6, ये थोड़ा सा यहां बनेगा। अब देखो क्या करना है, इसको मिलाना है। तो मिलाने के लिए क्या करेंगे, पहले a को b से मिलाते हैं इस तरह से। आप बिल्कुल स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट चित्र बनेगा। यहां सीधा बोर्ड पर एकदम सीधी लाइन खींचना थोड़ा मुश्किल है। पहले इसको मिला दो, फिर दोबारा इसको मिला दो, ठीक है। तीसरे में इसको इससे मिला देते हैं, और चौथे में इसको ये। तो ये जो आकृति बनी है कुछ समचतुर्भुज जैसी है, यानी ये और ये भुजा बराबर है, ये और ये भुजा बराबर है, लेकिन कोण प्रत्येक 90 डिग्री नहीं है। तो यहां लिखेंगे यह एक समचतुर्भुज है। कैसी आकृति बन रही है, समचतुर्भुज जैसी। तो इसको अपन क्या कह देंगे, ये एक समचतुर्भुज है। तो ये था आपका पांचवा महत्वपूर्ण सवाल। आपको सिर्फ देखो सारे के सारे अभी तक निर्देशांक से बिंदु बनाने या बिंदु से निर्देशांक देखने हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल से 5 सवाल हैं। इसके बाद में जो सवाल शुरू होंगे उसमें अपने को क्या लगाना है, दूरी सूत्र लगा के हल करना है। तो ये था आपका 9.1 प्रश्नावली के कुछ बेसिक, और उसके बाद में जो कुछ महत्वपूर्ण पहले बेसिक वाले ही सवाल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में दूसरे बच्चों को इस वीडियो को शेयर करके जरूर बताएं ताकि दूसरे बच्चे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।